चुनौती तो बहुत है, लेकिन कोशिश करेंगे कि चुनौतियों का सामना करें। राजनीति अगर करनी है तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। में जा रहे हैं, लोग हमें हमारे से प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और हमें बहुत बढ़ चढ़ के हमारी साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यू न्यूज में और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद आलम। पाटली गुज्जर नगर पंचायत को हम कवर कर रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं जो बसपा प्रत्याशी हैं गुलसमा पत्नी वसीम, उनके निवासी स्थान पर मौजूद है। और नगर पंचायत पाटली गुज्जर को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज होने लगी है। चुनावी माहौल है, सर्द मौसम में भी इस समय माहौल गर्म है चुनाव को लेकर। इस समय हम मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद है, उनके साथ ही समर्थक मौजूद है। बात करेंगे कि जिस तरीके से पाटली गुज्जर नगर पंचायत में चुनावी सरगर्मियां हैं वो किस चरम पर है और किस तरीके इस बार जनता अपना जो जनप्रतिनिधि है किसे चुनेगी। सबसे पहले बात करेंगे सरवर जी से, वो यहाँ पर मौजूद है। पूर्व प्रधान तालिब जी यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस गाँव के गणमान्य व्यक्ति है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे उन सभी से। सबसे पहले सरवर जी से बात कर लेते हैं। सरवर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल यू न्यूज में। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जानना चाहूंगा सरवर भाई आपसे कि जो आपकी पार्टी ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारियों पर आप कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, अगर पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से आदमी पे विश्वास किया है तो ये मैं उनका बड़प्पन समझता हूँ। और बहन कुमारी मायावती जी, विधायक शहजाद जी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं अपनी इस बात पर खरा उतरूं। चलिए, जानना चाहूंगा कि पाटली गुज्जर नगर पंचायत पहली बार बनी है, ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है विकास कार्य करने को लेकर? चुनौती की अगर बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह। चुनौती तो बहुत है, लेकिन कोशिश करेंगे कि चुनौतियों का सामना करें। राजनीति अगर करनी है तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। चलिए, विजन क्या रहेंगे आपके पास में कि जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विजन तो एक तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, लाइट की समस्या है, और जो हमारे यहाँ पोल लगे हुए हैं बिजली के जितने भी लगे हुए सब गले हुए हैं। और जो पनियाला हमारे साथ लगा है वहां पे मैं गया था, लोगों ने मुझे बुलाया, और वहां पे एक जो कूड़े की समस्या है वो बिल्कुल गांव के जो बस्ती है उसके साथ है। अगर हमें जनता अपना आशीर्वाद देती है और हम जीत कर आते हैं और तो सबसे पहला हमारा जो कार्य रहेगा पनियाले का जो कूड़े का वो है उसको हम बदलवाने की कोशिश करेंगे वहां से। यानी कि जो अहम मुद्दे रहेंगे उन पर विकास कार्य कराए जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तालिब प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, तो उनका अनुभव भी आपके काम आएगा। तो क्या बातचीत चली है तालिब प्रधान से आपको नगर पंचायत को लेकर? भाई, बड़ा सेगमेंट है, बड़ी चीजें हैं, सभी कस्बे के लोग हैं, कुछ उस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इनका जो फायदा है, हमारा जो अनुभव है उसका हमें 101% फायदा मिल रहा है। और लोगों के सामने जाने से, जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं और हमारे प्रधान जी जा रहे हैं, और वो लोग हमारे साथ सामने, हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है उससे, और हमें इनका जितना फायदा मिल रहा है वो लोगों के सामने भी है, पहले भी था और आगे भी आएगा। हम कोशिश करेंगे लोगों का, जैसे हमने पहले 2 योजना काम किया है, लोगों को पता है और कैंडिडेट का भी पता है कौन कौन कहाँ खड़ा है, किस लेवल का कैंडिडेट है, सबके सामने है, तो फायदा तो अनुभव का जरूर मिलेगा और हम कोशिश करेंगे उसे बुलाने की, लोगों को काम आएंगे। एक सवाल और जान लेता हूं आपसे, क्योंकि और भी लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत होगी। वोट बैंक क्या है भाई? बहुजन समाज पार्टी से आप आ रहे हैं, बसपा पार्टी से आ रहे हैं, तो बसपा पार्टी का अलग वोट बैंक है, भाजपा का अलग वोट बैंक है और कांग्रेस पार्टी का अलग वोट बैंक है, यानी कि गैदर वोट सभी पार्टियों के अलग अलग है। तो बसपा पार्टी का जो वोट बैंक है वो क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये थोड़ा सा लोगों को समझाना चाहता हूँ। काफी समझदार लोग हैं, वोटर बहुत समझदार है। देखिए, SC वोट 3000 है, SC वोट। अंसारी वोट 1700 है। जो हमारे तेली बिरादरी है वो 1600 है। बाकी और लोग हैं यहाँ पे, जो गाड़ा है और जो फकीर है और बहुत है। हमने 2 योजना जो काम किया है प्रधानी का, उसका हमें बिल्कुल 101% फायदा मिल रहा है। शहजाद जी हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उन्हीं के चेहरे को लेकर और प्रधान जी को चेहरे को लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पार्टी का भी वोट है। अब 3000 वोट 2800 3000 वोट SC का है, उसका भी फायदा हमें मिल रहा है। बहुजन को जो हमें टिकट मिला है उसका हमें फायदा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये सबके सामने है आंकड़े, इनका हिसाब लगा है। और कैंडिडेट, हम तो लोगों से भी अपील करते हैं, जो भी देखो वोटर बहुत होशियार है और अपना वोट का जो इस्तेमाल करे वो बहुत सही इस्तेमाल करे। आपकी बात रोके कहूंगा तो क्या? चलिए, तो यानी कि चलेगा हाथी तो उड़ेगी धूल। हाँ, तालिब प्रधान जी हैं, बात करेंगे उनसे। प्रधान जी, 2 बार की योजनाओं में आप प्रधान रहे और विकास कार्य भी
आपके द्वारा कराया गया, क्या कहेंगे? अब जो नगर पंचायत बनी है तो कितना चेंजिंग आएगा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में? देखो, उसका फायदा हमें मिल रहा है। हम 2 बार प्रधान रह चुके हैं। उसका फायदा हमें मिल रहा है। हम समाज लोगों में जा रहे हैं। लोग हमें हमारे से प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और हमें बहुत बढ़ चढ़ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और कहूंगा कि जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत चल रही होगी तो लोग भी कह रहे होंगे कि भाई आप आइए हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए। हाँ, हमने पहले भी सोल्व की और आगे भी सोल्व करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि भाई किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहा है, राजनीति है, चुनावी माहौल है, गर्म इस समय माहौल बना हुआ है, तो बात करेंगे और भी लोगों से। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव चल रहा है और भी पार्टियों के प्रत्याशी आपके पास में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि किस और पब्लिक का जो रुझान है वो बनता जा रहा है? अभी हमारा जो रुझान है हमारे भाई वसीम की तरफ बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमने इतने कम समय में इतनी तैयारी करी है कि लोगों को अंदाजा भी नहीं है और हम 5 दिनों के अंदर अल्लाह ने चाहा तो पहले नंबर पे चुनाव होगा हमारा। हमने 5-4 दिन के अंदर ऐसी तैयारी करी लोग सोच नहीं सकते थे। लोग तो घर पे बैठे हुए थे, कहने लगे जी हम तो जीत गए, ये है वो है, हमारे सामने कोई नहीं है। लेकिन जब हमारे वसीम भाई पूर्व प्रधान जी हमारे साथ खड़े हुए, विधायक जी शहजाद जी खड़े हुए, तो हम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं कि लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। ये लोगों को अंदाजा हो जाएगा 25 तारीख को कि प्रधान जी और वसीम भाई और सरवत चाचा जो है हमारे, वो कितने आगे बढ़ चढ़ के चुनाव लड़े हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कम समय पे समीकरण बदले गए। बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ हम बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। हमें एससी वोट हमें बहुत मिल रहे हैं, चारों तरफ से हमें वोट मिल रहे हैं और इंशाल्लाह जीत पक्की है। चलिए, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन कैंडिडेट इस बार चुनावी परचम लहराएगा। जी, सबसे पहले नाम जान लेते हैं। मोहम्मद मुस्तकीम, मुस्तकिम जी, उम्र बताएंगे? 57 साल। 57 साल। तो 57 साल की उम्र में काफी अनुभव रहे होंगे। प्रधान, पहले पूर्व प्रधान तालिब रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर प्रधान बहरोज भी रहे हैं और मकसूद जी भी प्रधान रहे हैं। तो जो प्रधानी के इलेक्शन हुए उसमें जो विकास कार्य हुए, उन विकास कार्यों किस पैमाना जो है विकास कार्य का, वो कहाँ तक देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहला नंबर रहा इनका प्रधानी में भी और इंशाल्लाह चेयरमैन में भी सबसे पहला ही नंबर रहेगा। यानी कि विकास कार्य अगर जनता ने मौका दिया तो विकास कार्य होंगे। विकास कार्य पूरे होंगे। तो इस बार पूरा इरादा है इनके समर्थन में? पूरा इरादा पक्का। तो ऐसा तो नहीं है कि ये इरादा भी है बाद में इरादा फिर तब्दील